और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच में वोटिंग की प्रक्रिया सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के इसी चौहान बागर वार्ड में कराई गई। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ जीनत महल स्कूल, जिसका कि ये बैक डोर है, पीछे का दरवाज़ा है। हालांकि बाहर जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है उसके जो मेन गेट्स हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से। वोटर जो हैं लगातार आ जा रहे हैं। साथ में पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उनको भी इलाके में लगाया गया है। मैं दिखा दूं आपको, जितनी भी महिलाएं हैं, खास तौर से जो वोटर टर्नआउट है, अभी तक लगभग 3:30 बजे की जो परसेंटेज बताई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें लगभग 51% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। तो कहूँगा कि एक पर्व की तरह से मनाया जा रहा है आज का ये वोटिंग डे। और क्योंकि इस इलाके की जनता के लिए, यहाँ के आवाम के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि जिस वार्ड में हम खड़े हुए हैं ये चौहान बागर वार्ड है, 41 ये वार्ड है। और इसमें जो खास मुकाबला देखा गया, सबसे ज्यादा अगर कैंपेनिंग की मैं बात करूं तो पूरा जो 20-22 दिन कैंपेनिंग चलती रही वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कड़ा मुकाबला उस वक्त भी देखा गया। फिलहाल की स्थिति दिखाता हूं तो ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त की थोड़े से बाहर लोग जो हैं वो जमा हैं, जहां थोड़ा आम आदमी पार्टी का इधर वर्चस्व, वहीं दूसरी तरफ पीछे कांग्रेसियों का है। कुल मिलाकर के जो वोट की ताकत है, जो अपने हक का, अपने मत का इस्तेमाल है, जनता ने भरपूर किया। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 51% वोटिंग हो चुकी है। और थोड़ी ही देर में अब जितने लोग वोटिंग के सेंटर्स के अंदर या पोलिंग स्टेशंस के अंदर दाखिल हो जाएंगे उनके लिए वोटिंग राइट होगा। आखिर तक जो भी अंदर एंटर कर पाएगा 5:30 बजे तक वो वोट डाल सकता है। लेकिन जो लोग बाहर रह जाएंगे, अब तक नहीं उठे, आपसे भी कहता हूँ उठिए, घर से निकलिए बाहर और अपने हक का पूरा इस्तेमाल कीजिए। क्या इस वक्त स्थिति है बाबू मलिक? सर स्थिति ये है कि चारों तरफ मैं तो अपनी सीट की बात करूँगा, चौहान बागर वार्ड नंबर 41 में झाड़ू सुबह से लेकर अब तक झाड़ू एक तरफ हो रही है। क्योंकि झाड़ू वाले हैं तो झाड़ू की बात करेंगे। मैं जनता की बात, मैं एक आम आदमी पार्टी के सिपाही होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज एक कॉमन मैन होने के नाते बोल रहा हूँ कि जनता बता रही है कि यहाँ से हाजी इशराक खान झाड़ू के निशान में की तरफ भारी बहुमत है। महिलाओं को क्या लग रहा है? हाजी इशराक खान जी का काम बोल रहा है चौहान बागर वार्ड में चारों तरफ एक तरफा झाड़ू चल रही है। हाजी इशराक खान जी ने 5 साल एमएलए रहते हुए अपने कार्यकाल में जो शराब के ठेके हटवाने का काम किया और सारे स्कूल बनवाने का काम किया, अस्पताल बनवाने का काम किया, तो वो काम बोल रहा है। उस काम के आधार पर यहाँ के लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनको निगम पार्षद की कुर्सी देना अच्छा, आपने कहा कि उन्होंने ठेके हटवाने का काम किया, लाने का काम किसने किया? जी, लाने का काम हाजी इशराक खान ने नहीं किया, लेकिन दिल्ली की पहले ऐसी विधानसभा है सीलमपुर विधानसभा कि जहाँ से सारे के सारे ठेके हटवाने का काम हाजी इशराक खान जी ने किया। एक भी ठेका, ये शराब मुक्त है ये विधानसभा, एक भी ठेका इसके अंदर नहीं है। आप वोट दे के आई हैं? महिलाओं की जो दिलचस्पी नजर आई है इस चौहान बागर वार्ड में वो सबसे ज्यादा नजर आई है। मैं आपको दिखा दूं कि चाहे 60 साल की बुजुर्ग महिला हो या फिर 18 साल की एक नौजवान बच्ची निकलकर घरों से आई हैं और वोट देने में कोई कमी कसर दिखाई नहीं दी। जो भी प्रत्याशी जीतता है, जो भी कैंडिडेट, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो या फिर वो कांग्रेस से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय हो, महिलाओं का वो वोट होगा जिसकी ताकत का उन्हें अंदाजा होगा। क्योंकि इस बार महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो पहले के मुकाबले ज्यादा रहा है, चाहे उसमें फ्रेश वोटर्स लेडीज हो या फिर उसमें सीनियर सिटीजन महिलाएं हों। मैं आपको दिखा दूं बेहद एक बुजुर्ग महिला है और वो यहाँ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए। तो ये ताकत है इस जमहूरियत की और यही ताकत है इस डेमोक्रेसी की। एक बुजुर्ग महिला जहाँ वोट डाल, आप लोग वोट डाल के आई हैं? वोट दिया आप लोगों ने? घर वालों ने तो नहीं कहा कि किसी इसको पार्टी को दो या उसको दो? आप लोग अपने मत का, अपने अधिकार का खुद इस्तेमाल किया? आपने क्या सोच के वोट दिया है? क्या होना चाहिए इलाके में? जी हमने ये सोच के वोट दिया है कि जो हमारी गलियां खराब है उसे ठीक कराया जाए और नालियों को ठीक कराया जाए। जो यहाँ पे कूड़ा इतने डले हुए हैं उन्हें गलियों को साफ कराया जाए। जो हमारा जो मोहल्ला है चौहान बागर और जाफराबाद, ये भी साफ हो जाए जैसे और एरिया है। जी, हमें लगता है यहाँ पे सफाई की कमी है, बहुत ज्यादा कूड़ा डला रहता है, जो भी आता है गलियों में कहता है पानी भरा रहता है, तो हमें सफाई की ज्यादा कमी लगती है इस एरिया में। अच्छा, उसके अलावा मैडम बिजली और पानी वगैरह का कैसा हिसाब रहता है? बिजली पानी का सही हिसाब है यहाँ पर, इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो मेन जो मुख्य तौर पे जो है वो सफाई की वजह है जो उस पर आपने वोट दिया है। अच्छा, महिलाएं अंदर और नजर आई आपको? जी, बहुत महिलाएं हैं जो वोट दे रही हैं, वो इसी बिहार पे ज्यादातर वोट दे रहे हैं सब, कि जो यहाँ की गंदगी है वो साफ हो और अच्छे से जो काम हो सके, गलियों को साफ कराया जा सके अच्छे से।
बिल्कुल, तो गलियों को साफ सफाई रखने के लिए, और मैं जैसे आपको उस दिन भी यही बात कह रहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान जो है वो सफाई है। उस चीज़ को महिलाओं ने इस बार सबसे पहले अपने जहन में रखा। दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व फोर्स कंपनीज हैं, उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको भी लगाया गया। और सुबह से जब से 5 बजे से फॉलन हुआ, इन तमाम पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ का वहाँ पर यही सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए, जिसकी वजह से किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना या कोई ऐसी खबर नहीं आ सकी। ये आप लोग चौहान बागर वार्ड 41E की तस्वीर देख रहे हैं। अभी भी आप देखिए, वोट देने आने वालों में महिलाओं की तादाद का आप अंदाजा कीजिए, क्योंकि इस बार जो भी जीतेगा, लगातार हम यही कह रहे हैं, जिसने भी जीत हासिल की वो समझिएगा कि वो महिलाओं की वजह से जीत हासिल की। महिलाओं का वोट इस बार सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, और बहुत दिलचस्पी के साथ जितने भी पोलिंग स्टेशंस पे, पोलिंग काउंटर्स पे हमने देखा है वहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति रही। आप लोग वोट दे के आई हैं, क्या सोचकर आपने वोट दिया है? क्या चीज़ चाहती हैं जो आपके इलाके में होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट देखिए, जो चाहे एजुकेशन की फील्ड हो या फिर एरिया से रिलेटेड कुछ भी, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कितने साल से कोई है, ज़रूरी नहीं कोई कितने साल से है, मैटर ये करता है कि इंसान ने काम क्या किया है। हाँ। तो आपने ये सोचा, उसके अलावा यहाँ सफाई का, गंदगी का, सबका क्या है, रहता है मामला? जी देखिए, पहले से देखा जाए तो स्कूल्स की कंडीशन, हॉस्पिटल्स की कंडीशन बेटर हुई है, गवर्नमेंट स्पेशली। तो उस सब चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए अपना वोट दिया। बिल्कुल, तो वो तमाम चीज़ सोच करके अपना वोट देकर आई हैं। आपका फ्रेश वोट था, पहली बार हुआ है? सेकंड टाइम। क्या सोच कर वोट दिया, क्या सोच बना के गई थी? क्या होना चाहिए इलाके में जो आप चाहती हैं, अब तक नहीं हुआ? यहाँ पर एजुकेशन वगैरह, सफाई वगैरह थोड़ी रहनी चाहिए। सफाई और एजुकेशन का जो है वो खास ख्याल होना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और यही है जागरूकता, यही अवेयरनेस है कि जहाँ तक आप देखिए तो जितने भी पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स हैं, उनमें महिलाएं सबसे ज़्यादा दिखाई दी, दिलचस्पी के साथ पूरी तरह से अपने मत का, अपने अधिकार का, अपने हक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दी। और आज का जो दिन है वो एक पर्व की तरह से मनाया यहाँ के लोगों ने। चौहान बागर, जो कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, वार्ड 41E है, यहाँ सभी लोगों ने भरपूर वोट दिया। अब आखिर के कुछ मिनट रह गए। झाड़ू चल रही है, झाड़ू ही जीतेगी। यहाँ से घर घर में पैगाम है, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो। अंदर जाके देख लो। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप अंदर देखो, जो लाइनों में औरतें लगी हुई सब कह रही झाड़ू झाड़ू झाड़ू। इंशाअल्लाह ताला सफाया कर दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के काउंटर की उस जगह की है जहाँ पर ये लोग सब बैठे हैं। कैसा रहा सुबह से अभी तक? चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा जा रहा है। यहाँ जो लोगों का रुझान है वो है कि काम, और जो लोग हमारे जिन्होंने पहले भी काम किया, यहाँ पे भाजपा की बड़ी आशा यहाँ से है कि बड़े ही बम्पर वोट यहाँ से मिलेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है। ये पूरी टीम आप देख रहे हो, हमारे जिले के मंत्री सत्यदेव जी हैं, मंडल के सबको क्या लगा, महिलाओं का रुझान क्या दिखा सुबह से? लड़ाई में भाजपा कमल जीत रही है। अच्छा, यानी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में कमल जीत रहा है खुले तौर पर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि नीचे जो है वो बेकदरी हो रही है। आगे की तरफ चलते हैं, और जहां आप लोग वोट दे के आए हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा वोट। जुबैर अहमद बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तादाद में जीत के आ रहे हैं इंशाल्लाह। आने वाली 3 तारीख को जुबैर भाई हमारे इतने तादाद से जीत के आ रहे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। 10 टोटल वोट हाथ में एक तरफा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी और कांग्रेस की लड़ाई में तो बीजेपी निकल रही है। उनकी जो लड़ाई है वो ट्रैक्टर वाले से है, बीजेपी की, कांग्रेस से नहीं है। उनकी लड़ाई जो है ट्रैक्टर और बीजेपी की चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस की लड़ाई, यहाँ पर जो फाइट है कांग्रेस का जो है ना बीजेपी उसकी टक्कर पे है, ना आम आदमी पार्टी उसकी टक्कर पर है। या वन साइड पोलिंग हो रही है। अच्छा, वन साइड पोलिंग हो रही है आपको? बिल्कुल। कोई कहता है जो खास तौर से अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने पक्ष को सभी लेने वाले हैं, और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला है जो अब 3 तारीख को जिसके नतीजे आएंगे। मैडम से जरा सवाल करिए। आपने वोट दिया? आपका वोट है इधर? मेरा वोट नहीं है। वोट नहीं है। क्या आपको लगा महिलाओं का रुझान? कांग्रेस पे, कांग्रेस को जा रहा है एक तरफी वोट, क्योंकि ये केजरीवाल ने, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं इसलिए? नहीं, अच्छा, ये बात नहीं है। आपने महिलाओं से पूछा? महिलाओं से पूछा, घर घर जाके पूछा। हाँ।
नहीं, आज जब वोट देके वो निकली तो कुछ पता किया? सबसे पूछा, हाँ। सबने एक आंख कांग्रेस पे डाली है, क्योंकि केजरीवाल बाहर नहीं आया। केजरीवाल ने ताला लगवाया मरकज पे, और दंगे पे सामने नहीं आया, एक रहमान ने सामने आया, उसकी बीवी सामने नहीं आई। इसलिए पब्लिक ने जो अपना रिएक्शन दिखाया है केजरीवाल जी की खामोशी पे, वो आज आपके सामने है। भारी तादाद में इंशाल्लाह हम अपने चौधरी जुबैर को जिता के लेके जा रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहली बार यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखा दिया है। पूरी तरीके से टेबल लगी हुई है और यहाँ पर उपस्थिति पूरी 100% दर्ज है। और इस बार चुनाव जो है चौहान बागड़ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। श्रीनगर जीता, अब की बार चौहान बागड़। श्रीनगर जीता। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। यहाँ मुसलमान साथी ने बाकायदा बीजेपी का वेलकम भी किया। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये चौहान बागड़ में जो 100% मुस्लिम बहुल सीट है, घर घर मोदी। और कैंडिडेट हैं जमीलुर रहमान, जो कि आपका वोट है? वोट दिया चौहान बागड़ का ये चौहान बागड़ स्पॉट से ही। क्या लग रहा है आपको जमीलुर रहमान? कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया हमने। अच्छा, आपने अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया? चौहान बागड़ ने तो सोच सकते हैं, जहां इतने जवानों की मौजूदगी हो, जहां इतना स्टाफ लगाया गया हो, जहां अर्धसैनिक बल हो, वहां मजाल किसकी है कि जो किसी ने सोचा हो कि यहां आकर के गड़बड़ी की जो अफवाहें भी फैला रहे थे कि वो फैला सकते। पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम, और पूरी तरह मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस के यहाँ साए में रहते हुए लोगों ने, जितना भी चौहान बागड़ का वार्ड था, वहाँ लोगों ने अपने मत का, अपने हक का पूरे तौर पर इस्तेमाल किया। और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हाजी इशराक खान मेरे साथ में हैं। हाजी जी, कितना लग रहा है आपको जीत का जो आपकी तरफ बढ़ता ग्राफ है, वो कितना नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम, और उनका शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इतना वोट दिया। हम इंशाल्लाह 5000 प्लस जीतेंगे इंशाल्लाह। हाजी, किन बुनियादी मुद्दों को जहन में रखकर आपको लग रहा है वोटर ने वोट दिया, और ख़ासतौर से महिलाओं ने बहुत ज़्यादा? भाई महिलाओं ने एक तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, जो भी है बिजली, पानी, स्कूल, दवा, अस्पताल, और मैंने 5 साल पहले भी काम करके दिखाया है, और इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे। यही हमारा काम का मुद्दा है। तो जीत जो है वो आपको अब नजर आ रही है, आपको लगता है भरपूर वोट दिया है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, सुबह से अब तक जो 7:30 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम रहा, आप सभी पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पे गए जी, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़, किसी तरह की कोई शिकायत आई हो? कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हुआ है, और थोड़ी बहुत बात तो मची जाती है। हाँ जी, आज नर्वस क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं है, सारी रात के जागे हुए हैं, सारी रात के जागे। बिल्कुल, तो जीत जो है वो स्वाभाविक नजर आ रही है हाजी इशराक खान को, जो कि प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, और दूसरी तरफ थकावट हो जाना भी स्वाभाविक है। सारी रात के कह रहे हैं कि जगा हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपना यहाँ जज्बा दिखाया है, जो जोश और जुनून दिखाया है, वो काबिल तारीफ है यहाँ के लोगों का। लोग निकल कर के आए, और अब जबकि घड़ी में 5:30 बजे को हैं, आपको ये मैं इत्तला दे दूं कि कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, और अब पूरी तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है, वोटिंग है, वो आज के दिन की 28 फरवरी की समाप्त होगी। और जहां पूरा जोश, जुनून और जज्बा हमें नजर आया वोटर्स में, वहीं जो प्रत्याशी हैं वो कम कैसे हो सकते हैं? आप वोट तो कराए होंगे, क्या लग रहा है जुबैर इस वक्त में, इस मौके पर क्या कहना चाहोगे? 100% पॉजिटिव रिजल्ट है इंशाल्लाह। 3 तारीख को अच्छा संदेश जाएगा दिल्ली और हिंदुस्तान में, जो अरविंद केजरीवाल ने कराया मुसलमानों का, इसका अच्छा लगेगा। कितना % कॉन्फिडेंट हो इस टाइम? 100% इंशाल्लाह। वोटिंग कितना % हो चुकी 5 बजे से पहले? अभी 50% हो गई। बिल्कुल 51% वोटिंग का। अच्छा जुबैर, किसी तरह की कोई इत्तला, कोई खबर तमाम पोलिंग स्टेशन में? टोटल पोलिंग स्टेशन बूथ कितने थे टोटल? स्टेशन पोलिंग स्टेशन टोटल 11 थे। कहीं से कोई खबर, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं। आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश करी थी बिगाड़ने की, माहौल बिगाड़ नहीं पाई। हमने सही बता बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बिगाड़ नहीं पाए। हाँ, पार्टी ने। अच्छा, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में हम निकल जाएंगे। बीजेपी का कुछ है नहीं यार, बीजेपी का मतलब नहीं है। बीजेपी तो वैसे ही खुश हो रही है। अरे आपको लग रहा है मुकाबला जो है वो दो के बीच में, तीसरे को नहीं हो जाए फायदा? कांग्रेस जीत रही है दिल्ली की 5 सीटें, तो शुरुआत इंशाल्लाह चौहान बागड़ से होगी।
इंशाल्लाह। इसके लिए आप कह रहे हैं कि आप 100% श्योर हैं? इंशाल्लाह 100% श्योरिटी के साथ में इस वक्त यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद, और ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए इस वक्त यहाँ से, और तमाम प्रत्याशी अपने अपनी किस्मत को आजमाने में इस समय लगे हुए हैं। ये आपको दिखा दूं। निकिता, कितना लग रहा है परसेंटेज? चौहान बांगर अपना रिजल्ट दे चुका है। ये भीड़ बता रही है कि हमारा नया निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद। तीन तारीख को इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा, जो अब ईवीएम में उन मशीन और डब्बों में पैक हो जाएगा। 3 तारीख को पता लगेगा कौन फिर कितने पानी में है, किसके दावों में दम था और किसके वादों में लोगों ने आकर के वोट दिया और बटन दबाया। आप लोग हमारे साथ चौहान बागर से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।